जी हाँ, हम और आप हर रोज सुबह नहाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये स्नान सिर्फ हमारे तन और मन की शुद्धि ही नहीं करता, बल्कि हमारे सौभाग्य को भी बढ़ाता है। एक स्नान से हमारी ढेरों मुश्किलें कम होती हैं, एक खास स्नान से हमारी हर मनोकामना भी पूरी होती है। तो कैसे और किस तरह से स्नान करके आप अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं, यही आज पंडित जी आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बता दें। कालचक्र में आज जानिए किस खास स्नान से आप धनवान बनेंगे, साथ ही किस खास स्नान से आपका खुद का मकान होगा, किस खास स्नान से मिलेगा आपको मान सम्मान, ये भी हम आपको बताएंगे आज के शो में। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में जानिएगा कौन सा पेड़ दूर करेगा घर से पितृदोष को आपके घर से दूर करेगा, वो कौन सा पेड़ होगा, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। घर की कौन सी दिशा आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, आज के वास्तु टिप में आप लोग जानिएगा। और अगर इन सब सवालों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ आज की हम खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 23 जून 2015 दिन मंगलवार। आज अधिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात में 1:35 तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:42 तक है। ठीक इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज त्रिपुष्कर योग दोपहर 3:42 से रात 1:33 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आज दिन में 3:42 से लेकर के रात 1:33 के बीच जो भी काम आप करेंगे उसको 3 बार करना पड़ेगा। आज सामान खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आपका आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, और आपको पता होगा ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त आज सामान खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आपका आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, और आपको पता होगा ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम अगर आपको शुरू करना है तो अभिजीत मुहूर्त में या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। आपका अभिजीत मुहूर्त है 11:55 से 12:50 तक दोपहर में, और अमृत मुहूर्त है सुबह 9:09 से 10:57 तक। निश्चित रूप से ये समय कल्याणकारक साबित होंगे, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। चलिए अब हम आज की चर्चा की पंडित जी के साथ स्टार्ट करेंगे आज की चर्चा को। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्नान का खास महत्व क्या है, और दूसरी बात कैसे स्नान से हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। देखिए, स्नान सिर्फ मनुष्य नहीं करता है। स्नान के लिए हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं की भी कल्पना की गई है, और पूजा जब की जाती है तो उनका भी स्नान कराया जाता है। जैसे पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, ओम तस्मादज्ञा सर्वहितम संभृतम पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्यास्य जय। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शालिग्राम, भगवान श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण को स्नान कराया जाता है। इसी तरह से भगवान शिव के मानस पूजा में वर्णन आता है, रत्नई कल्पित मासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम हिम जलई। हिमालय का जो पानी है उससे भगवान शिव के स्नान की कल्पना की गई है, और तब उसके बाद उन्हें दिव्यांबर धारण करवाने का बात मन में सोचा गया है। इसी तरह से माता के लिए स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि माँ किस तरह से जाह्नवी में गंगा में स्नान करें, ये शंकराचार्य ने कहा है। तो ऐसे में मनुष्य का स्नान करना स्वाभाविक है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 1 किलो दूध पीने से मनुष्य को जो ताकत प्राप्त होती है वह सिर्फ और सिर्फ
स्नान करने से बल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए स्नान का वाकई में बहुत महत्व है और इसका शारीरिक तो महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी है। शरीर के रोम छिद्र जब खुल जाते हैं तो रोगों का शमन अपने आप हो जाता है। अच्छा पंडित जी, आपने महत्व तो बता दिया स्नान का। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ऐसा होता है, जो सुनी सुनाई बात है, कि अगर आप खास तरीके से स्नान करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, शनि कृपा आप पर बरसती है, क्या ऐसा भी है? देखो ज्योत्सना, सही बात यह है कि भारतीय सनातन धर्म जो है ये इस बात को मानता है कि हम जो भी इस जन्म में दुख सुख भोग रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। इसके क्रम में लिखा हुआ है कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अगर पूर्व जन्म के कर्मों को मिटाना है, नए कर्मों का उदय करना है, तो रोज प्राणायाम करिए, रोज गीता का पाठ करिए। उसी तरह से जब कोई यज्ञ यज्ञादिक क्रिया होने लगती है तो उसमें यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो है उसका 10 विधि स्नान कराया जाता है, उसका 10 प्रकार से स्नान कराया जाता है। 10 प्रकार के स्नान में मिट्टी से स्नान कराया जाता है, गाय के गोबर से स्नान कराया जाता है, गाय के मूत्र से स्नान कराया जाता है, गाय के घी से स्नान कराया जाता है, शहद से स्नान कराया जाता है, अन्न से स्नान कराया जाता है। इस तरह से 10 प्रकार से उस व्यक्ति का स्नान कराया जाता है। और आप जानते हैं स्नान के पूर्व उस व्यक्ति के सर के बाल भी बनवाए जाते हैं। तो 10 विधि स्नान करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर शुभ कार्य करने की स्थिति में होता है। अब इसी क्रम में थोड़ी सी चर्चा कर लें ज्योतिष की। शनि की 7.5 अगर आपके ऊपर चल रही है तो हर शनिवार को चंदन की जड़ अगर आपको मिल जाए तो पानी में कुछ देर रख करके उसे और उसी पानी से आपको स्नान करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए एक और तरह से आप स्नान कर सकते हैं। इसके लिए हर शनिवार को पत्थर या लकड़ी के पटरे पर बैठ करके आप हर शनिवार को स्नान करिए। आमदनी है लेकिन बचत अगर नहीं हो पा रही है तो अमावस्या, शुक्रवार और रविवार का दिन छोड़ करके 3 दिनों को आंवला, जौ और तिल का पेस्ट बना करके शरीर पर रगड़ करके स्नान करिए। निश्चित रूप से पानी में पेस्ट डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा जरूर बरसेगी। चलिए अब हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात मेष राशि वालों की, उनका आज का हाल, आज का राशिफल आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आज आपके बच्चों की उन्नति होगी और आपका स्वयं का प्रेम संबंध मजबूत होगा। कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक सायंकाल प्रज्वलित करना चाहिए। लाल मसूर का किसी योग्य पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी का सुख मिले तो जल में किस चीज को मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए, कौन सा खास स्नान करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा हम आगे बढ़ें और वृषभ राशि के जातकों की बात करें। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए ये देखते हैं। आज का जो ग्रह गोचर है वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आपके जीवन साथी की उन्नति भी होगी। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, इसका योग बन रहा है। दही और इत्र किसी मंदिर में दान करें और गूलर की लकड़ी अगर मिल जाए तो देसी घी में डुबा करके ओम सुंग शुक्राय स्वाहा करते हुए हवन करें और निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। सिर्फ आप हवन कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। मिथुन राशि के जातक आज जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी।
और आज आपका किसी से मनमुटाव समाप्त होगा, अनबन समाप्त होगी, किसी से आपको किसी बात पर जो चल रहा मनमुटाव था वो समाप्त होगा, रिश्ते मजबूत होंगे। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए, हाथी को केला या कुछ चारा खिलाना चाहिए और हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसका कारण है कि बृहस्पति और शुक्र लग्न में है, चंद्रमा द्वितीय भाव में है। सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और दूध का दान शिव मंदिर में करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं, सरकारी कार्यों में सफलता चाहते हैं और तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कैसे और किस विधि से स्नान करना चाहिए, कौन सा वो खास स्नान है, जल में आपको क्या कुछ मिलाकर स्नान करना है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संपत्ति का सुख चाहिए, सरकारी कार्यों में सफलता चाहिए, मान सम्मान में वृद्धि चाहिए, तो लाल चंदन घिस करके उसको पानी में मिला करके अगर स्नान किया जाए तो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। और साल में एक बार किसी पवित्र नदी में जा करके स्नान जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी में देवी देवता भी अनेक रूपों में आकर के स्नान करते हैं। आपको भी चाहिए कि हर वर्ष माघ के महीने में एक बार त्रिवेणी में गोता जरूर लगाइए। मनुष्य होने का जो आपका दायित्व है उसे भी आप पूरा कर लेंगे और जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और उससे आपका प्रारब्ध निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। सुख सौभाग्य की वृद्धि के साथ साथ धन लाभ के लिए पानी में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर स्नान करना चाहिए। तो अगर केतु ग्रह कुंडली में कमजोर है तो कहां पर स्नान करने से केतु की कृपा आप पर बरस सकती है, ये हम आपको बताएंगे। तो पंडित जी से जानकारी हम हासिल करते हैं, उसके लिए कैसे स्नान करना होगा, कौन से खास तरह से स्नान करना होगा, क्या सही विधि होगी। जी पंडित जी बताइए। देखिए, स्नान के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है या केतु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर मंगल के घर में बैठा हुआ केतु है तो आपको संतान का सुख नहीं मिलता है और तमाम प्रकार से केतु आपको मानसिक रूप से परेशान करता है। तो आप कहीं ऊंचाई से गिरते हुए जल यानी झरने के पानी के नीचे खड़े होकर के अगर स्नान करें तो केतु ग्रह का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। लेकिन ऐसे जगह ना स्नान करें जहां जीवन को खतरा हो। ऐसे जगह झरने के नीचे स्नान करें जहां आप सुरक्षित स्नान कर सकते हो। इस बात का ध्यान रख करके अगर आप बृहस्पतिवार को प्रातः काल स्नान करें झरने के नीचे तो निश्चित रूप से केतु ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त होती है। इसी तरह से कुसा जल में डाल करके और स्नान करने से केतु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। घर में ही अगर स्नान करना चाहते हैं तो कुसा पानी की बाल्टी में डाल करके और स्नान करें तो केतु ग्रह अच्छा फल देना शुरू करता है। चलिए राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज आप सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप ही की राशि में चंद्रमा इस समय गोचर कर रहा है और 23 डिग्री पर है। तो आज आपकी आमदनी बढ़ेगी मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आप पूरे दिन खुश भी रहेंगे, सेहत में भी आपके सुधार होगा। आपको चाहिए कि आज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें
और तांबे का बर्तन दान कर सके तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का हाल जानेंगे। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों का भी आज का ग्रह गोचर बड़ा अच्छा है। जैसे आपका राशि स्वामी बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि आज कहीं न कहीं से आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आपको अपने करियर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए। आमदनी तो बढ़ेगी ही, बिना प्रयास किए बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें तो और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। कांसे का बर्तन दान करना चाहिए और हरे वस्त्र का भी दान करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्नान से बढ़ेगा सौभाग्य। अगर आप मांगलिक हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, शादीशुदा जिंदगी में तनाव है, तो आपको कैसे स्नान करना चाहिए, इस बारे में हम आपको बताएंगे आगे भी। लेकिन उससे पहले अभी जरा दोबारा से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी, बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक हनुमान मंदिर में सायंकाल चमेली के तेल का दिया जलाएं और लाल मसूर का दान करें। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि गूलर की गीली लकड़ी लेकर के ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र से घी के साथ हवन करें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि हाथी को केला या हरा चारा खिलाएं और हरे वस्त्र का दान करें। कर्क राशि के जातक भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और दूध का दान भी करें। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को कांसे का बर्तन दान करना चाहिए और हरा कपड़ा धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अपने घर के झगड़े से अगर आप बचना चाहते हैं और परेशान हो चुके हैं और स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो देखिए कहीं आपके घर के आंगन में केले का पेड़ तो नहीं है। अगर है तो उसको तत्काल हटा दीजिए। घर के अंदर लगा हुआ केले का पेड़ घर में पितृदोष पैदा करता है। घर के पूरब और उत्तर की दिशा में केले का पेड़ लगाया जा सकता है, लेकिन आपके घर की जितनी ऊंचाई हो उतना आपकी नींव से नाप करके दूरी के बाद केला लगाया जाएगा, तब वो आपके लिए दोषी नहीं होगा। तो मांगलिक दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए आपको स्नान कैसे करना चाहिए, कौन सा वो खास तरीका हो, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा राशिफल देखते हैं तुला राशि के जातकों का। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार है, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और छात्रों को मेरी सलाह है कि अपने करियर पर ध्यान दें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, महालक्ष्मी की विधिवत पूजा उपासना करें और गरीब व्यक्तियों को खीर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से हमारी दर्शक शालिनी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी शालिनी, आप अपनी जन्मतिथि बताकर सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1990। जी पंडित जी, तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई सफलता मिलेगी नहीं, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। बेटा, शनि बुध की स्थिति। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1990। जी पंडित जी, तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई सफलता मिलेगी नहीं, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। बेटा, शनि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में परस्पर सप्तम है। पढ़ाई में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता के तो आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका जीवन सफल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शालिनी, जब आपने प्रश्न किया तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश जरूर है, लेकिन जब आप 26 वर्ष की होंगी तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, लेकिन पढ़ाई से और करियर से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी।
चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर 7.5 का प्रभाव दिखाई देगा। काम में दिक्कत आ सकती है। आज आपको साझेदारी में काम भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नया काम शाम को आप शुरू कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको जप करना चाहिए, लाल वस्त्र दान करना चाहिए और गाय के घी से श्री सूक्तम के मंत्र बोलते हुए आपको 16 बार हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस खास स्नान से आपकी शादी जल्दी होगी, रुकावटें जो आ रही हैं वो दूर होंगी, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले धनु राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, नया काम करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आज थोड़ा सा आप अपने फिजूल खर्ची को रोक कर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गुड़ व चना दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हैदराबाद से हमारी एक दर्शक जुड़े हैं, माधुरी, उनसे बात करते हैं। जी माधुरी, अपनी जन्मतिथि बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/5/1990, जी। सुबह 11:27। जी जी। हाँ पंडित जी, मेरी MBBS हो गई है पंडित जी। अभी मैं जी। PG के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। जी। तो मुझे ये PG की सीट कब तक मिलेगी और मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा? देखो, आपने अपने एजुकेशन के लिए पूछा है। बृहस्पति सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पीजी में पहली बार सफलता मिलने में थोड़ा सा संदेह लग रहा है, लेकिन 2016 में जो एग्जाम होगा उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक बात इतना जरूर बताना चाहूंगा कि सफलता 100% मिले, क्योंकि पीजी का एग्जाम बहुत आसान नहीं होता है। इसमें सफलता मिले और अच्छा विभाग आपको मिले, रेडियोलॉजी मिले, न्यूरोलॉजी मिले, ये सब चीजें आपको अच्छी चीजें मिलें, इसके लिए आपको बेटा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 108 दिन जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आप मांगलिक हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, शादीशुदा जिंदगी में तनाव है, तो आपको कैसे स्नान करना चाहिए, क्या सही विधि हो, जल में क्या कुछ डालना चाहिए स्नान करने से पहले, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताएंगे। आज स्नान की बात हो रही है, तो माँ भगवती को कैसे स्नान कराते हैं, इस पर शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा में दुर्गा सप्तशती में तीसरे मंत्र में लिखा है। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। स्नान के पहले आंवला के फल से अपने बालों को धो लीजिए माता, और हाथी के दांत की कंघी से बालों में कंघी कर लीजिए। उसके बाद गंगा में आप दिव्य स्नान कीजिए। ये है शंकराचार्य की मानसिक भावना। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मांगलिक दोष के कारण परेशान हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो सोंठ, सौंफ, मौलीश्री के फूल और लाल चंदन को रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसे छान करके इसमें और पानी मिला करके स्नान करिए। इससे आपका मांगलिक दोष कमजोर होगा। पढ़ाई में अगर दिक्कत आ रही है, एकाग्रता की कमी है, तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा साबुत चावल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इसी क्रम में अगर विवाह में बार बार रुकावट आ रही है और वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको चाहिए कि एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके 43 दिनों तक लगातार उस पानी से आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपको हृदय रोग है या धनहानि हो रही है, तो पानी में केसर घिस करके और उसे पानी में मिला करके उससे स्नान करें, तो हृदय रोग में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपका आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, आत्मविश्वास में कमी हो रही है, इसके कारण आपके जीवन में तरक्की के अवसर कम होते जा रहे हैं, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में कछुए की एक मूर्ति या तस्वीर जरूर स्थापित कीजिए और कछुए का मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। निश्चित रूप से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन खरीदने का योग बन रहा है और आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन खरीदने का योग बन रहा है और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। अंधे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। समी की लकड़ी से हवन करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या कुछ करना होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के धर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे और आमदनी बढ़ेगी। आज आपको चाहिए शिव परिवार की पूजा करें और शिव परिवार की पूजा करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका पूरा आज का दिन कैसा व्यतीत होगा, आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों के व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कारोबार में दिक्कत आ सकती है और स्वास्थ्य में भी गिरावट रहेगा। आज धन लाभ तो हो सकता है लेकिन उतना नहीं जितनी अपेक्षा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो लुधियाना से हमारे दर्शक पवन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी पवन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए। राम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बहुत ही दिक्कत आ रही है मेरी राशि में। तो काम की प्रॉब्लम है, कुछ काम नहीं कर रहा। मेरा नौकरी थी वो भी चली गई। आप कितने साल के हैं पवन जी? मैं 35 साल का हूँ। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव का भी स्वामी प्रश्न लग्न से बुध बन रहा है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध बन रहा है। और इस समय बुध और चंद्रमा का परस्पर चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। थोड़ा सा आपके आजीविका के क्षेत्र में परेशानी जरूर है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये परेशानी ज्यादा समय के लिए नहीं है। अधिक से अधिक 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर के बीच में आपको नए काम की शुरुआत में सफलता मिल जाएगी और आप आगे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।